Hello student, today we are going to start with solving the quadratic equation by factorization method. So basically quadratic equation को solve करने के लिए तीन मेथड होते हैं. फैक्टराइजेशन मेथड होता है, फार्मूला मेथड होता है और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है. तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करेंगे आज फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. यानी फैक्टराइजेशन मेथड का जनरल फॉर्म आपको पता होगा. तो जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. हियर bx इज़ द मिडल टर्म और यही मिडल टर्म को अपने को क्या करना होता है? स्प्लिट करना होता है. इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. तो इसमें क्या होता है, जो दो मेथड होते हैं, मतलब कि दो स्टेप्स आपको याद रखने. पहले क्या है कि फाइंड टू नंबर्स सच दैट addition and subtraction of those numbers should give middle numbers, and second product of those number, product मतलब into multiplication of those two numbers should give you last number. एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊँ तो फर्स्ट सम ले लेते हैं एक्सरसाइज का. वो है x² माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0. यहाँ पर आपको मिडल टर्म क्या दिख रहा है? यहाँ पर मिडल टर्म है -15. ऑफकोर्स x तो रहेगा ही. मिडल टर्म क्या है? -15 है. और लास्ट नंबर क्या है? 54 है. और पहला नंबर क्या है? 1 है. बराबर है कि नहीं? ठीक है. अभी यहाँ पर आपको याद क्या कर रखना है? 15 को दो नंबर में स्प्लिट करो. अब 15 का दो नंबर मतलब क्या हो जाएगा? जैसे -15 है, इसका दो नंबर. फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर ऐसे ढूंढो. फाइंड टू नंबर्स सच दैट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ दोज नंबर शुड गिव यू द मिडल नंबर. ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर, ऐड करने पर या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर, दो नंबर ऐसे ढूंढो जिसको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए? मिडल नंबर आना चाहिए. एंड द प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर, और वही दो नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? ये 1 है और ये 54 है, तो 1 इंटू 54 इज़ 54. ठीक है. तो मैं साइड में लिख देता हूँ कि आपको करना क्या है. अभी यहाँ पर ऐड करना है स्लैश सब्ट्रैक्शन. तो ऐड करके मिडल नंबर आना चाहिए या फिर सब्ट्रैक्ट करके मिडल नंबर आना चाहिए. आपको कैसे पता चलेगा? ये वाला लास्ट नंबर दिख रहा है, लास्ट नंबर 54, इसका साइन क्या है? प्लस. ये वाला साइन डिसाइड करता है कि अपने को ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है. फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन नाउ इट इज़ क्लियर दैट वी हैव टू फाइंड टू नंबर which on adding should give you -15, should give you -15. एंड प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ दोज टू नंबर, दो नंबर ऐसा ढूंढो जिसको ऐड करने पर -15 आना चाहिए और वही नंबर को मल्टीप्लाई करके अपने को कितना आना चाहिए? 54 आना चाहिए. तो वो नंबर अपने को कैसे पता चलेगा? बराबर है कि नहीं? ठीक है. अब वो नंबर जो है, अब ये जो मेथड है, इस मेथड का नाम क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि जो नंबर अपने को फाइंड करना है, मिडिल नंबर को जो स्प्लिट करना है दो नंबर में, वो नंबर क्या होंगे हमें फैक्टराइजेशन से मालूम पड़ेगा. अब अपने पास में दो नंबर है, -15 और 54, तो किसको फैक्टर निकाले? जिस ये वाला नंबर, लास्ट नंबर दिख रहा है 54, यानी कि 1 इंटू 54. पहला नंबर कुछ भी हो उसको लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आएगा उसका फैक्टर निकालने का है. तो देखने का 54 का फैक्टर निकाला जाता है. इसका मतलब ये है कि हमें ये देखना होता है कि 54 कौन से टेबल में आता है. ठीक है. तो वो उसी से अपन फैक्टर निकालेंगे. जैसे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर 2 के टेबल से, 2 के टेबल से फैक्टर करेंगे तो 27 आएगा. 2 2 ज़ा 4, 1 2 7 ज़ा. ये 3 के टेबल से 3 9 ज़ा. अगेन 9 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में. 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3. बराबर है. तो अभी अपने पास में 4 नंबर मिल गया. ये 4 नंबर से अपने को कोई दो नंबर मिलेगा जिसको ऐड करके -15 आना चाहिए. ठीक है. तो इसका अलग अलग नंबर की जोड़ी बनाने का, तो ये 2 इंटू 3
क्या हो गया ये 6 एंड ये 3 3 जा 9, ये क्या हो जाएगा 9। तो ज़रा देखो ऐड करके 15 आ रहा है क्या, 6 + 9 गिव यू 15 राइट। यानी और मल्टीप्लाई करके 6 9 जा 54, तो मालूम पड़ गया अपने को, बराबर है कि नहीं। यानी जो लास्ट नंबर है, पहले नंबर है, ये पहला और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उसका फैक्टर निकाल के हम लोग फाइंड करते हैं कि मिडल नंबर का स्प्लिट क्या होगा। तो अपने को मालूम पड़ गया 6 हो गया और दूसरा नंबर क्या हो गया 9। लेकिन ज़रा देखो 6 और 9 को मैं ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा 15। क्या लेकिन अपने को रियल में 15 चाहिए? नहीं, वी डोंट वांट 15, वी वांट -15, 15 विथ नेगेटिव मीन्स नेगेशन, -15 चाहिए। तो यार ये दोनों को मैं ऐड करके माइनस, कोई भी दो नंबर को ऐड करके माइनस कब आता है? जब दोनों नंबर क्या हो, माइनस हो, ठीक है। यानी कि ये -6 और ये क्या हो जाएगा -9, यानी दोनों को -6 -9 कितना हो गया -15, और दूसरा नंबर -6 × -9 दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 54 राइट। आए धन में ऐड करके -15 और मल्टीप्लाई करके 54, -6 और -9 को लेके आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहला टर्म एज इट इज़, जो ये -15 है -15x, इसको स्प्लिट कर दिया, दो नंबर में स्प्लिट कर दिया। पहला नंबर क्या -6 -9, तो -15x के बदले में क्या लिखूँगा -6x -9x, -6x -9x, and what about 54? I will write as it is equal to 0। राइट हैंड साइड में जो इक्वल टू 0 है जस्ट कीप राइटिंग एज इट इज़, उसको कुछ करना नहीं है। अच्छा नाउ वापस से we started with 3 term, first second third we started with 3 term, and on splitting the middle term into 2 we got 4 term, 1 2 3 4। That means अपने पास में जो 4 टर्म हो गया ना, make the pair of 2 numbers, मतलब पहला दूसरा नंबर का पेयरिंग करो और तीसरा और चौथे नंबर का पेयरिंग करो। अब पेयरिंग क्यों करना है? पेयरिंग इसलिए करना है सो दैट वी कैन टेक कॉमन, बराबर है कि नहीं। यानी नेक्स्ट वाला जो स्टेप है यहाँ पर प्रोडक्ट लेने के बाद में आपको क्या करना होता है, आपको नेक्स्ट स्टेप में लेना होता है मेक द पेयर ऑफ 2 नंबर, मेक पेयर्स एंड टेक कॉमन, ठीक है। अब कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब होता है, देखो ये x स्क्वायर है, ये x है, दोनों में वेरिएबल मतलब अल्फ़ाबेट, दोनों में अल्फ़ाबेट क्या है, यहाँ पर अल्फ़ाबेट x है, यहाँ पर भी अल्फ़ाबेट x है, तो दोनों में कॉमन मतलब वो अल्फ़ाबेट है जो दोनों में है, तो दोनों में क्या है x है, तो मैंने x ले लिया। यहाँ पर नंबर और यहाँ पर भी नंबर सेम है या नहीं, हो सकता सेम हो सकता नहीं सेम हो। यहाँ पर नंबर है कुछ भी नहीं मतलब 1 है और यहाँ पे 6 है, 1 और 6 में कॉमन नहीं है। 1 नंबर में कॉमन मतलब दोनों सेम नंबर के टेबल में आते हैं या नहीं आते हैं, तो 1 और 6 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो देखा जाए तो इधर ओनली x कॉमन है, यानी इसमें से भी मैंने x को बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, यहाँ पर x कितना था 2 था, 2x था, एक x को ले लिया तो एक x बच गया, तो ये हो गया x माइनस ये x मैंने ले लिया बाहर, तो क्या बच गया ओनली 6, ठीक है। इसका काम ख़त्म। अभी इन दोनों में से क्या 9 और 54, अभी जब कॉमन लो तो याद रखना, कॉमन लेते हुए ज़रा देखो कि नंबर में कॉमन है या फिर वेरिएबल में कॉमन, वेरिएबल मतलब अल्फ़ाबेट, तो हो सकता है कि केवल नंबर ही कॉमन हो सकता हो कि केवल वेरिएबल कॉमन हो सकता है कि दोनों ही कॉमन हो। फॉर एग्जांपल इन दिस केस 9 एंड 54, यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, मतलब दोनों में वेरिएबल है ही नहीं कॉमन, वेरिएबल एक में है दूसरे में नहीं, तो कॉमन है ही नहीं। एंड बिटवीन -9 एंड 54 ना, क्या 9 और 54 क्या सेम नंबर के टेबल में आते हैं? सोच के देखिए, आते हैं 9 के टेबल में, 9 1 जा 9 6 जा 54। यानी कि मैं जिन लोगों को कॉमन लेना नहीं आता उन लोगों के लिए स्पेशली साइड में करके बता रहा हूँ। तो -9x 54 को मैं 9 × 6 लिख सकता हूँ, तो जब मैं कॉमन लूँगा तो याद रखना माइनस लूँगा, तो दोनों में कॉमन 9 है, ठीक है। आगे जान में तो क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा और दूसरे इसमें 6 बचेगा। तो जब मैं दोनों में से कॉमन लेता हूँ तो जो थर्ड टर्म जो साइन रहेगा ना, वो साइन यहाँ पे लिखने का। यहाँ पर क्या साइन दिख रहा है आपको, माइनस है, तो -9 कॉमन लिया।
अब माइनस जब कॉमन लेते हैं उसका क्या इफ़ेक्ट होता है ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स होंगे उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा x और ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अच्छा ये 54 जो है 54 यहाँ पे क्या बचेगा 6, जैसे मैंने बताया था 6 क्योंकि यहाँ से 9 और ये 9 ले लिया तो क्या बचा 6 बच गया इक्वल टू 0। अभी आप लोग राइट कर रहे हो या रॉन्ग कर रहे हो कैसे पता चलेगा, यू विल गेट द टू ब्रैकेट एंड दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए, दोनों ब्रैकेट सेम है x माइनस फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस x माइनस 6 x माइनस 6 दोनों सेम है तो इसका मतलब तुम राइट जा रहे हो, और दोनों अलग हुआ तो समझ जाना यदि तुमने कॉमन रॉन्ग लिया या फिर माइनस प्लस माइनस में कुछ गड़बड़ की हो। तो x माइनस 6 सेम है, इसका मतलब ये है कि हम राइट जा रहे हैं। तो ये दो ब्रैकेट है ना, ये दो अलग अलग ब्रैकेट है तो उसको एक ही बार लिखो x माइनस 6, उसको पहले ब्रैकेट में एक ही बार लिखो, ठीक है। तो क्या बच गया, फिर दूसरा ब्रैकेट में क्या लिखोगे, दूसरा ब्रैकेट में वो लिखोगे जो ये वाला ब्रैकेट के बाहर नंबर थे, ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर नंबर क्या है x, यहाँ पर क्या है -9, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 9। वापस दोहरा देता हूँ, ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो उसको एक ही बार लिखो, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा जो ब्रैकेट के बाहर था, जैसे x यहाँ पे -9 इक्वल टू 0। तो जब तुमको 9th स्टैंडर्ड में था तो 9th स्टैंडर्ड में केवल तुम लोग इतना ही करते थे, इसके बाद तुम लोग नहीं करते थे, बराबर है कि नहीं, क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं था, वो एक्सप्रेशन था, ये इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब क्या है, आगे इक्वल टू कुछ तो हो, इक्वल टू 0 हो चाहे इक्वल टू कुछ भी नंबर इक्वल टू है तो ये इक्वेशन हो गया। तो ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे माना जाए तो ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई करके क्या आंसर दे रहे हैं 0। तो मेरे को एक बात बताइए, कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 कब होता है, जब दोनों नंबर में से कोई भी एक नंबर 0 हो। फॉर एग्जांपल इफ़ आई आस्क यू ये क्वेश्चन मार्क इंटू 5 शुड गिव यू 0, ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब ये क्वेश्चन मार्क 0 होगा। या फिर 6 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 0, तो ये क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या होगा 0, क्योंकि 6 इंटू 0 0, 0 इंटू 5 इज़ 0, बराबर है कि नहीं बराबर है। यानी कि या तो पहला नंबर 0 हो या फिर सेकेंड नंबर 0, और सपोज़ 0 इंटू 0 भी तो 0 होता है, यानी कि दो नंबर का ये दोनों नंबर आपस में क्या कर रहे हैं इंटू कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ 0। दो नंबर का मल्टीप्लाई कर 0 कब आता है, या तो पहला नंबर 0 हो या फिर सेकेंड नंबर 0 हो। यहाँ अपने को मालूम ही नहीं कौन सा नंबर 0 है, इसलिए अपन क्या करते हैं दोनों के इक्वल टू 0 लिख देते हैं। देयरफॉर x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पर और क्यों लिखा, मैंने और इसलिए लिखा क्योंकि अपने को मालूम नहीं कि ये पहला नंबर 0 है कि सेकेंड नंबर 0, इसलिए लिखा बीच में, या तो ये 0 रहेगा या तो ये 0 रहेगा। अभी सॉल्व कर लो, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया 6 माइनस 6 वहाँ जाके +6, x इक्वल टू 6 आ गया, और x इक्वल्स टू -9 वहाँ जाके +9 हो गया, x इक्वल टू 9, बराबर है। तो आपका यानी ये जो दिख रहा है इक्वेशन, ये इक्वेशन का हमने क्या निकाला, रूट निकाला। तो देयरफॉर x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 9 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं कि एक बार आपको क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया ना, फिर आगे कैसे भी क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो कैसे भी सम आपको देंगे तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अभी आगे का सम फटाफट हो जाएंगे अपने। तो हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, तो मिडिल टर्म में नंबर कौन सा पहले देख लेते हैं। मिडिल टर्म में बताओ नंबर क्या है, x के साथ में कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा 1। हमें 1 को स्प्लिट करना है इनटू 2 नंबर, यानी वी हैव टू फाइंड 2 नंबर विच ऑन ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ, ये वाला साइन डिसाइड करता है। क्या साइन है यहाँ पे, माइनस है। तो ऐसे 2 नंबर ढूंढो जिसको माइनस करने पर क्या आना चाहिए 1, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए वो नंबर, यहाँ पर 1 है ना, तो 1 इंटू -20। तो नंबर क्या है बताओ। तो ये सोचो कि 20 किसके टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है ना, फैक्टर चाहे तो आप फैक्टर निकाल सकते हो या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 20 किसके टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं। 5 के टेबल में 20 कितने टाइम आता है, 4 टाइम, तो 5 इंटू 4 20। अच्छा, यानी कि 5 - 4 करूँ तो 1 आएगा नहीं आएगा,
आएगा। यानी हमको नंबर मालूम पड़ गया 5 है और -4 है। 5 है, दूसरा नंबर क्या -4 है, और दोनों को मल्टीप्लाई करो 5 × -4 -20 मालूम पड़ गया। तो अभी लिखेंगे x², 1x के बदले क्या लिखूँगा मैं बताओ, 5x - 4x, 5x - 4x -20 = 0। फिर उसके बाद में क्या बताया था मैंने, मेक पेयर एंड टेक कॉमन, देयरफॉर इन दोनों का कॉमन, इन दोनों में कॉमन, ये x² ये x है तो x कॉमन है, नंबर तो कुछ कॉमन ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे नंबर 1 है, यहाँ पे नंबर 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। x2 था, 1 ले लिया तो 1 बच गया, तो x प्लस ये x बाहर ले लिया तो क्या बच गया, यहाँ पर 5 बच गया। अब इन दोनों में कॉमन, 4 के टेबल में 20 आता है, यस 4 के टेबल में 20 आता है ना, तो -4x -20, तो -4x 20 मतलब 4 × 5, तो मैं कॉमन क्या लूँगा, 4 लूँगा अलॉन्ग विथ माइनस, यानी -4 कॉमन लूँगा। और माइनस का इफ़ेक्ट क्या बताया मैंने कि जब माइनस लेता हूँ तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, लास्ट समय भी ऐसे ही था, तो मैंने -4 ले लिया तो इधर क्या बच गया x, माइनस क्या हो गया प्लस, क्यों प्लस हुआ, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन लिया। और वैसे भी प्लस है क्या माइनस, आप पहले वाले ब्रैकेट से भी देख सकते हो, यहाँ पर प्लस है तो ऑफकोर्स यहाँ भी प्लस आना चाहिए कि 2 ब्रैकेट शुड बी सेम। तो यहाँ पर 20 है तो मैंने 4 ले लिया तो क्या बच गया 5, दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब वी आर गोइंग राइट। सो x + 5 सेम है, सो वी विल राइट ओनली वंस। 2 है ना, तो क्या हम 2 बार लिखेंगे, नहीं हम लोग एक ही बार लिखते हैं। x + 5 लिखा है, फिर उसके बाद में दूसरा ब्रैकेट में क्या आएगा, x - 4 = 0। फिर अगेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज 2 नंबर इज गिविंग यू 0, दैट मीन्स either first should be 0 or second should be 0. We do not know whether first is 0 second is 0, so what we do, we equate both of them as 0. So you will get x + 5 = 0 or x - 4 = 0. So x is equals to +5 will go there, -5, और x is equals to -4 will go there and +4। ठीक है, तो आपको मालूम पड़ गया यहाँ पर। तो आंसर क्या है बताओ, ये आंसर है -5 and 4। सो देयरफॉर x is equals to -5 and x is equals to 4 are the roots of given quadratic equation। तो इसमें मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड सॉल्व कर लिया, तो आप प्लीज़ इसको क्या करना कि अच्छी तरह से देख लेना, इसको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, कोशिश करना। तो मैं क्या काम करता हूँ कि अभी आपको फर्स्ट किया, सेकंड किया, अभी थर्ड करा देता हूँ, और उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 में से कोई एक सम करा दूँगा, बाकी आपको करना है अप टू 6 क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम करते हैं इसमें अभी क्वेश्चन नंबर, चलो 4th करा देता हूँ। 4th है 5m² = 22m + 15। थर्ड क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, तो आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, अभी इसमें जो है, बिफोर वी apply factorization method to it, make sure that the equation that is given should be in a standard form. When I say standard form, मतलब क्या होना चाहिए, ax² + bx + c = 0. That means in RHS there should be 0, but here as you can see there is no 0 over here. But can we get 0 in the right hand side? Yes. How come? We will take these two term to the LHS. These two term in RHS are positive, they will come in LHS and will become negative. So 5m² - 22m - 15 = दोनों टर्म इधर ले लिए, सो व्हाट इज लेफ्ट ओवर हियर, 0, नथिंग इज देयर, मतलब 0। नाउ द क्वेश्चन, द इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अभी 2 नंबर ऐसे ढूंढो जिसको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, कैसे साइन, कैसे मालूम पड़ेगा, ये वाला साइन डिसाइड करेगा। माइनस करके क्या आना चाहिए, -22, और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, ये 5 है और यहाँ पर 15 है,
तो 15 इंटू 5 वी गिव्स यू -75। ये 5 है, पॉजिटिव है, इंटू -15, इसलिए यहाँ पर -75 आया। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसको खुद से ट्राई करो, आपको मैं टाइम देता हूँ। ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसको सब्ट्रैक्ट के बाद क्या आना चाहिए -22 और मल्टीप्लाई के बाद में आपका क्या आना चाहिए -75 आना चाहिए। अच्छा, तो आप लोगों ने इसको सोच लिया होगा कि क्या नंबर आना चाहिए। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है क्या नंबर आ सकता है, तो मैंने क्या बोला था, ये जो 75 है मल्टीप्लाई के बाद क्या चाहिए 75, इसका फैक्टर निकाल के देख लीजिए, अलग अलग कॉम्बिनेशन 75 है। तो 75 ज़रा देखिए कौन से टेबल में आएगा, क्या 2 के टेबल में आता है, नो 3, नो 4, नो 5, यस 5 के टेबल में आता है। 5 के टेबल में कितनी बार आता है ये 15 टाइम्स, अगेन 5 3 जा, अगेन 3 के टेबल में 1 जा, आगे तो हो नहीं सकता। अभी नंबर मालूम पड़ गया, अपने पास में 3 नंबर है लेकिन अपने को क्या चाहिए 2 नंबर, तो कॉम्बिनेशन ये रहा 5 5 जा 25 और ये रिमेनिंग 3, तो 25 - 3 गिव्स यू 22, आ गया ना। लेकिन याद रखो 25 - 3 22, लेकिन हमें सब्ट्रैक्ट के बाद में -22 चाहिए। कोई भी दो नंबर सीखा होगा ना आपने पहले, कभी भी दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद में माइनस कब आता है, जब बड़ा नंबर माइनस, जैसे मैं लिखा 5 - 3 ये 2, लेकिन सपोज मुझे ये माइनस चाहिए, तो ये दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 5 है, तो इसको माइनस इसको प्लस। उसी तरह ये 25 और 3 में से मेरे को -22 चाहिए। ऐसा कब होगा, जब बड़ा नंबर माइनस और छोटा नंबर प्लस। तो नंबर क्या है बताओ, नंबर -25 एंड +3, दोनों को मल्टीप्लाई, ऑफ कोर्स दोनों को मल्टीप्लाई करके -75 तो आएगा ही। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे स्प्लिट पता चल गया, क्या है इसका स्प्लिट, तो ये हो जाएगा 5m² -25m + 3m -15 = 0। उसके बाद क्या करना है, मेक द पेयर्स एंड टेक कॉमन, तो इन दोनों की जोड़ी और इन दोनों की जोड़ी। देखो अभी नंबर भी आ गया ना, यहाँ पे ये नंबर आ गया, तो 5 और 25, 5m² 25m 5m², 25 मतलब क्या होता है, 25 मतलब 5 × 5 होता है इंटू m, यानी दोनों में कॉमन क्या हो गया 5 हो गया, 5 कॉमन हो गया। और ये क्या था m² था, m² का मतलब क्या होता है, m² का मतलब m × m होता है, तो दोनों में m भी कॉमन है बराबर। तो मैंने यहाँ से वापस से थोड़ा सा क्लियरली लिख देता हूँ ताकि आपको जिसको कॉमन लेने में दिक्कत होती है उसको दिक्कत ना हो। तो 5m² -25m, इसको मैं 5 × m² को m × m लिख सकता हूँ, और 25 को 5 × 5 × m लिख सकता हूँ। तो ये दोनों में से आपको कॉमन निकालना है, तो ये 5 तुम बोलोगे ये 5, इसका 5 दोनों कॉमन है, यानी कि जो नंबर इधर है वो नंबर इधर है, इधर 5 है लेकिन इधर 5 ख़त्म हो गया, तो 5 कॉमन, और बिटवीन ये m और ये m ले लिया कॉमन बराबर, तो इधर m बच गया लेकिन इधर तो m ख़त्म हो गया ना, तो यानी मैंने कॉमन के लिए 5m लिया, तो इधर क्या बच गया m, इधर भी 5 और इधर से भी m ले लिया है, तो ये क्या बच गया 5, तो कॉमन क्या आएगा यहाँ पे 5m कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा m - 5। अच्छा, अब ये दोनों नंबर में से कॉमन लेना है, तो पहला नंबर क्या है प्लस है, तो कॉमन क्या आएगा प्लस 3 और 15, क्या 3 के टेबल में 15 आता है, यस 5 टाइम्स, तो कॉमन 3m माइनस इधर क्या आएगा 5, क्योंकि अभी बताया तो कॉमन कैसे लिया जाता है, = 0। अभी हम लोग राइट कर रहे कि रॉन्ग कर रहे कैसे मालूम पड़ेगा, दोनों सेम आना चाहिए ना, देखो सेम है, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो दोनों ब्रैकेट सेम है तो क्या हो जाएगा बताओ, ये m - 5 सेम एक बार लिखा, 5m + 3 = 0, जो दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, जो ये वाला था, ये वाला ब्रैकेट के बाहर का नंबर, ये वाला ब्रैकेट के बाहर का नंबर दूसरे ब्रैकेट में लिखा। अभी हमें क्या निकालना है, दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई करके 0 है, इसका मतलब या तो पहला नंबर 0 रहेगा या तो सेकंड नंबर 0 रहेगा, अपने को मालूम नहीं, इसलिए दोनों को 0, m - 5 = 0 और 5m + 3 = 0 बराबर है। अभी -5 वहाँ जाके प्लस, तो m = 5 और m का वैल्यू तो मिल गया। अभी यहाँ पे m का वैल्यू निकालना है,
तो m के साथ में 5 भी है, तो पहले 5m को रखते हैं इधर ही, 3 को उधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा -3। सो 3m इज इक्वल्स टू -3/5 बराबर है। तो इसका आंसर अपने को मिल गया। क्या मिला बताओ? m इज इक्वल्स टू 5 एंड m इज इक्वल्स टू -3/5 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से आप लोग क्या करना है, लिख लेना, अच्छी वीडियो को पॉज कर लेना और अच्छी तरह से देखना कैसे है कैसे नहीं। चलो इसका क्वेश्चन नंबर 6 करा देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 6, फिर बाकी के सम जो है आप लोग ट्राई करना। तो जितने मैं सम कर रहा हूँ तो करना ही है आपको होमवर्क में, लेकिन जो सम नहीं कर रहा वो भी आपको ट्राई करना है और वो भी होमवर्क में करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में 6x - 2/x इज इक्वल्स टू 1। ज़रा देखिए, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसके पहले कि मैं सॉल्व करूँ, ज़रा सोचिए कि आपको यदि मैं कहूँ कि इसको इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके आओगे। तो ये पहले भी कर चुके हम लोग, अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई, बराबर है 6x into x will give you 6x² minus 1 into 2 2 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया वो फॉर्म में। 6x² - 2, x को वहाँ पर लेके जाओ, मल्टीप्लाई कराओ, x हो गया। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आए। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो उसके लिए राइट हैंड साइड में 0 चाहिए, तो x को इधर लेके आना पड़ेगा। जब मैं x को इधर लेके आऊँगा तो इसको मिडिल में लिखूँगा। क्यों मिडिल में लिखूँगा? क्योंकि पहला टर्म x² होता है, दूसरा टर्म x होता है। पहला टर्म x² होता है, दूसरा टर्म क्या होता है, x होता है। तो इसको इन दोनों के बीच में लिखूँगा। ये इसका साइन क्या है, प्लस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। 6x² - x - 2 = 0। ठीक है, तो इसका आगे का मैं सॉल्व नहीं करूँगा, इसका आगे का आप सॉल्व करोगे। तो आपको करना क्या है, सबट्रैक्ट करके ऐसे 2 नंबर ढूंढो। यहाँ पर नंबर क्या है पहले बताओ, -1। ऐसे 2 नंबर ढूंढो जिसको सबट्रैक्ट, ऐड या सबट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, मिडिल नंबर आना चाहिए। कैसे मालूम पड़ा कि सबट्रैक्ट करके ये वाला साइन डिसाइड करता है, यानी कि सबट्रैक्ट के बाद में -1 होना चाहिए और मल्टीप्लाई के बाद में क्या आना चाहिए, 6 × -2 -12। तो ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने का काम मेरा था, मैंने कर दिया। इसके बाद का आप खुद से करोगे। ठीक है, थैंक यू।